राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लाए हैं रक्षाबंधन की 3 पौराणिक कथाएं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान विष्णु से। इस कथा के अनुसार दैत्यों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे, जिस कारण देवताओं का डर बढ़ गया कि कहीं राजा बलि अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक पर भी अपने अधिकार ना कर ले। इसलिए सभी देवता भगवान विष्णु के समक्ष रक्षा के लिए पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगी। भिक्षा में बलि ने 3 पग भूमि देने का निश्चय किया। तब भगवान विष्णु ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे में पृथ्वी को नाप लिया। जब राजा बलि ने तीसरा पग आगे बढ़ता हुआ देखा तो वह परेशान हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। फिर बलि ने अपना सर वामन देव के चरणों में रखा और कहा, आप तीसरा पग यहाँ रखें। और इस प्रकार राजा बलि से स्वर्ग एवं पृथ्वी पर निवास करने का अधिकार छीन लिया गया और बलि रसातल में चला गया। जब बलि ने अपनी भक्ति से भगवान से हर समय अपने सामने रहने का वचन मांगा और भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा, जिस कारण देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई। वह विष्णु जी को रसातल से वापस लाना चाहती थी। तब उन्होंने नारद जी से इस समस्या का समाधान मिला। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर राखी बांधी और उसे अपना भाई बना लिया और उपहार में उन्होंने अपने पति विष्णु जी को मांगा। वह सावन मास की पूर्णिमा का दिन था और तब से ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसकी एक कथा भविष्य पुराण में भी उल्लेखनीय है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में 12 वर्ष तक देवताओं और असुरों का संग्राम होता रहा। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। तब इंद्रदेव गुरु बृहस्पति जी के पास पहुँचे। वहाँ इंद्र की पत्नी सची भी उपस्थित थी। इंद्र को दुखी देखकर इंद्राणी ने कहा, स्वामी, कल ब्राह्मण शुक्ला पूर्णिमा है। मैं विधि विधान के साथ एक रक्षा सूत्र आपके लिए तैयार करूंगी। आप उसे स्वस्तिवाचक पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। आप निश्चय ही विजयी होंगे। अगले दिन इंद्र ने पत्नी के कहे अनुसार वह रक्षा सूत्र स्वस्तिवाचक पूर्वक बृहस्पति जी से बंधवाया। इस प्रकार एक रक्षा सूत्र से इंद्र और सभी देवताओं की विजय हुई। दोस्तों, अगली कथा महाभारत काल से जुड़ी है। जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया तो जब चक्र कृष्ण के पास वापस आया तो उनकी उंगली कट गई। तब पांडव की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर फाड़कर उसकी किनारी भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दी। तब भगवान कृष्ण ने वचन दिया कि वह सारी उम्र द्रौपदी की रक्षा करेंगे। इस दिन को चुकाने के लिए द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान कृष्ण वहाँ अदृश्य रूप में आए और द्रौपदी की रक्षा की। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कथाएं। इसी के साथ आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आपको हमारी आज की जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे दोस्तों।